हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और हम तैयार हो गए थे दोबारा रोज़ की तरह। राइमा का यूनिफ़ॉर्म आज भी नहीं आया था। आज कल बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। तो इस वीक राइमा का लास्ट डे था तो मैंने कहा राइमा इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीक से अपना यूनिफ़ॉर्म पहन के जाइएगा। तो ख़ैर इधर ये प्रिंसेस बनी हुई थी और बस ये था कि मामा बस मैं जल्दी से स्कूल पहुँच जाऊँ। क्यों पहुँच जाऊँ? क्योंकि फ्रेंड्स ने मिलना होता है। आजकल माशाल्लाह से राइमा बहुत खुश-खुश स्कूल जाती है और फ्रेंड्स बहुत सारी बन गई हैं। नए बच्चे भी आ रहे हैं तो वो बड़ी माशाल्लाह से सोशल हैं कि बस उनको तो हर वक़्त या तो घूमने को दे दो या दोस्तों के पास एन्जॉय करने के लिए दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह से दोनों जो हैं वो बेटियाँ इसी तरह की हैं। मिन्हल का भी यही हाल है कि बस चपड़-चपड़ बातें करवा लो और बस यहाँ चले, वहाँ चले। आप घर पे बैठी रहती हैं, आप कहीं जाती नहीं हैं। आप बोरिंग हैं बहुत मामा। तो खैर इधर ज़ैबत इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया है कि समझ ही नहीं आता है क्या करें। बच्चों की पढ़ाइयाँ और फिर राहिल ऑफ़िस से आते हैं, फिर कुकिंग करनी होती है रात में, शाम में और ये कि बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर बच्चों की ज़्यादातर चीज़ें 3 हैं माशाल्लाह से। ज़ैन की पढ़ाई बहुत टफ़ होती जा रही है और सुबह ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी सुबह ही उठना पड़ता है। अब आज मिन्हल को नहीं जाना था स्कूल, आज ज़ैन को भी नहीं जाना था। ज़ैन का भी ऑफ था, हालाँकि ज़ैन पूरे वीक जाते हैं लेकिन आज कुछ उनका था इस तरह से तो वो आज उनको नहीं जाना था। वैसे ज़ैन पूरे वीक 5 डेज़ उनका स्कूल जो है वो क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लास नहीं होती है। और मिन्हल की ऑनलाइन क्लास थी तो हमने कहा जल्दी से छोड़ कर आते हैं राइमा को और फिर आके मिन्हल की 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो यहाँ तकरीबन 7:45 हो रहे थे तो मैं राइमा को छोड़ने चली गई थी और हम यहाँ से निकल गए थे और रास्ते में ही हम मम्मा बेटी का प्लान बना कि हम बाहर से पराठे लेकर आते हैं। ब्रेड खाने का दिल नहीं है और घर के पराठे खाने का भी बिल्कुल मूड नहीं है। राहिल ऑफिस जा चुके थे तो बस यहाँ पर हम निकल गए थे और इनको हमने कहा कि ड्रॉप करते हैं और उसके बाद मैं और मिन्हल चले गए थे पराठे लेने के लिए। हमने पराठे वहाँ से ले लिए थे। दूर नहीं मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं तो कभी-कभार दिल चाहता है वरना अमूमन ऐसे ही होता है कि राहील जब घर पे होते हैं तो मैं उनसे मँगा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं बाहर के पराठे और चाय के साथ ही खाओ तो वो बड़ा मज़ा आता है। घर के पराठे मुझे इतने नहीं पसंद आते हैं, राहील के लिए मैं सुबह पराठा ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ ब्रेड ना दूँ। कभी ऐसा होता है कि 10-12 दिनों में 1 आध दिन मैं ब्रेड दे देती हूँ राहील को नाश्ते में, नहीं तो राहील को कबाब पराठा या इस तरह की ही कोई चीज़ देती हूँ। अंडे भी वो नहीं खाते हैं कि मुझे ना प्रॉब्लम होती है तो खैर ब्रेड और वो नहीं दिया जाता है। तो खैर इधर मैं घर आ गई थी और मैं रात में मैंने दही जमाने रख दी थी। दही का जो वो मैंने रेसिपी शेयर की हुई है अपने पहले ब्लॉग में। नेस्ले की दही बिल्कुल जमती है, जैसी आप नेस्ले की दही खरीदते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त जमी थी और बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं तो मैं रोज़ाना दही जमा देती हूँ 1 लीटर की। जो राहिल के ऑफ़िस से जो कुलीग हैं उनके, उन्होंने अपने घर में गाय रखी हुई है बच्चों के लिए ख़ास। हालाँकि वो कोई गाँव देहात के नहीं है लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से उनका घर बहुत बड़ा है, पीछे बैकयार्ड है तो उसमें उन्होंने गाय, बकरी सब रखी है तो बकरी का दूध, गाय का दूध तो बिल्कुल ताज़ा दूध और फ्रेश और बिल्कुल सही कोई मिलावट के बगैर तो ये दूध हमारे घर आ जाता है। तो मैं रोज़ाना आजकल 1 लीटर की दही जमा देती हूँ और दही देखें कितनी ज़बरदस्त जमी है। सिर्फ़ नीम गर्म दूध में मैं चीनी थोड़ी-सी और जितना मीठा रखना है तो हल्का ही मीठा होता है और कोई भी पाउडर दूध का नीडो हो जाए, एवरीडे हो जाए वो डाल के मैं घोल के और दही मिला के मैं रख देती हूँ तो यहाँ दही रेडी हो जाती है और बेचारी मिन्हल हम नाश्ता करके फ़ारिग हो गए थे और मिन्हल की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई थी। इतना बिज़ी हो गया है और कुछ अजीब ही हो गया है, समझ नहीं आता है हालाँकि ऑनलाइन क्लास लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बच्चों को भी मुश्किल लगता है और मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा टफ़ रूटीन हो गया है अब कोविड के बाद। तो इधर मिन्हल का ऑनलाइन क्लास चल रही थी और साथ-साथ व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ भी बातचीत होती रहती है क्योंकि बीच में मस्तियाँ भी चल रही होती हैं इनकी और बीच-बीच में अगर किसी को आपस में एक-दूसरे से कोई क्वेश्चन करना होता है या टीचर जो समझा रही होती हैं, तो दोनों तरफ इनके हाथ-पैर चल रहे होते हैं। तो ख़ैर बिज़ी हैं बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा
टफ रूटीन हो गया है बच्चों का। मैं खुद कहती हूँ बहुत ज़्यादा बच्चे बेचारे वो हो गए, इतने भारी भारी बैग हैं, इतना कोर्स है, तकरीबन 2 साल से पढ़ाइयाँ तो हो नहीं पा रही हैं। कोर्स आते हैं, हल्की फुल्की स्टडीज़ होती हैं और वो बस उतनी ही रह जाती हैं। तो खैर मैं यहाँ पढ़ रही थी, हम फारिग हो गए थे, तो मैं किचन में आ गई थी एक रात पहले। जो मैंने जिस तरह से एक दिन पहले मैंने चीज़ें बना के फ्रीज की थी, देखें अभी वो फ्रीज हो गई हैं ओवरनाइट। ज़रूर रखें, वरना हल्की सी भी अगर कम वो है, फ्रीज नहीं हुआ है, तो फिर ये जब एयर टाइट में जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मेरी हर चीज़ अच्छी तरह से फ्रीज हो गई थी, पत्थर वाली बिल्कुल। तो इधर मैं शामी कबाब को इसमें रख रही थी, बॉक्सेस में इनके, और एक एक करके बहुत इजी निकल जाते हैं। कहीं कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज ये कि मसला नहीं होता है, फौरन फौरन निकल जा रहे होते हैं। अगर कोई आपस में चिपके रह भी जाते हैं तो वो जब मैं फ्राई करने के लिए निकालती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद में फ्राई कर लेती हूँ, तो उसके लिए भी बहुत आसानी रहती है। और ये तकरीबन कबाब मुझे चल जाएंगे, 1.5-2 महीने चल जाते हैं आराम से। कभी कभार महीने में भी ख़त्म हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि कोई मेहमान आ गए या कुछ है। लेकिन मैं हमारे यहाँ कबाब जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बच्चे खा रहे होते हैं, सैंडविच है या राई मिनहल के स्कूल में अगर मैं सैंडविच भेजती हूँ तो कुछ दोस्तों को बहुत ज़्यादा जो है वो सैंडविचेस पसंद है, तो मैं उनके भी बना के भेज देती हूँ, मेयोनीज और चिल्ली गार्लिक लगा के, कभी चीज़ डाल दी, और तो खैर बहुत ज़बरदस्त सा हो जाता है। इधर मेरा ये शामी कबाब रेडी हो गए थे, क्योंकि पहले एक दिन पहले जो दावत थी उस दिन भी मैंने काफ़ी सारे फ्राई किए थे, और फिर बच्चों के सैंडविचेस बने थे तो इसमें से अच्छे खासे यूज़ हो गए थे। तो खैर यहाँ पर मैंने सीख कबाब भी डब्बे में रख दिए थे। मैंने कुछ थोड़े बड़े बने थे, कुछ छोटे बने थे, कि कोई मैं किसी चीज़ में फिलिंग करूँगी तो मैं ये बड़े वाले फिल कर दूंगी, और अगर वैसे ही खाने तो मैं थोड़े छोटे फ्राई कर दूंगी, क्योंकि दोनों तरह से थोड़े थोड़े मैंने बनाए थे, थोड़े पतले और कुछ थोड़े मोटे। तो डिपेंड करता है कि जिस वक्त मुझे जिस तरह की भी ज़रूरत होगी मैं उस तरह से कर दूंगी। और इधर मैंने ये रेडी कर दिए थे, बस मैं इनको बॉक्सेस में रख रही थी, और ये तकरीबन आप महीना भर रख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रीज़र में आराम से रहते हैं, कोई इशू नहीं होता। वैसे तो खैर महीने भर नहीं चल पाते हैं माशाल्लाह से बच्चों के साथ, लेकिन आजकल मैंने सख्ती की हुई है। 2 दिन से तो मैं बच्चों को सब्जी खिला रही हूँ। एक दिन मैंने बैगन आलू पकाए और एक दिन मैंने दाल चावल और आलू तुरई की सब्जी बनाई है। तो बच्चे मेरे कह रहे थे आप हमें किस चीज़ की सज़ा दे रही हैं मामा। जिस दिन से जैन और इन लोगों ने ये हरकत की है ना, कि उस दिन ट्रे में इतना सारा खाना था, कोफ्ते का सालन, यखनी पुलाव और कटलेट्स थे, ब्रोस्ट था, और जैन ने ये कहा था कि मामा इसके अलावा मुझे कुछ और दे दें। तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि नहीं यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों का, मैं ही नहीं करूँगी सख्ती तो फिर कौन करेगा। तो इसलिए मैंने आजकल 2 दिन, और राहिल बहुत खुश है कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं कम से कम तुम लोगों को हफ़्ते में 3 दिन से 4 दिन सब्ज़ी खिलाऊँगी। तो वो बच्चे बहुत, बहुत, बहुत अपसेट हैं। बस बेचारे समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें, लेकिन उनके लिए ही बेहतर है। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं पसंद हैं, सारी ज़िंदगी अब्बू-अम्मी चिल्लाते रहे। सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स हम नहीं खाते थे, कोशिश यही होती थी कि घा गोश्त खा लें, इस तरह की चीज़ें खा लें, और मैं नहीं पकाती हूँ ज़्यादा सब्ज़ियाँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं गलत करती हूँ। क्योंकि अगर मैं ही सख्ती नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और राहिल बहुत खुश है, क्योंकि रोज़ाना कढ़ाई, चिकन का सालन, बिरयानी, पुलाव, कोफ्ते, ब्रोस्ट, बर्गर यही खाते हैं बच्चे, पूरे-पूरे वीक्स यही खा रहे होते हैं। और रात में मैं कहती थी चलो रात का खाना खाते हैं, बच्चे सुबह नाश्ता भी हल्का-फुल्का करते हैं, और दिन में भी बच्चे इतना नहीं खाते, स्नैक्स में इनको सिर्फ ज़्यादातर फ्राइज़ दे दो, तो मैं कहती थी वो चीज़ पका दूँ जो बच्चे शौक से खा रहे हैं। लेकिन ये गलत है, मेरा सोचना गलत था, तो मैंने इसको चेंज किया, और राहिल ने बड़ा एप्रिशिएट किया कि तुम अच्छा कर रही हो। हालाँकि मैंने इतनी चीज़ें फ्रीज़र में बना के रखी हैं, लेकिन 2 दिन से मैंने बहुत सख्ती की हुई है दावत के अगले दिन से, कि अब मैं तुम लोग को नहीं दूँगी। और इधर मिन्हल आ गई थी, बीच में गैप आ गया था। 15 मिनट 10 मिनट का एक क्लास के बाद गैप होता है, तो वो पानी पीने आई थी, और इतनी देर में वो मुझे पूरी कहानियाँ सुनाती हैं कि उसने ये कहा, इस तरह से ये हुआ, मेरी फ्रेंड से मेरी ये बात हुई। तो बहरहाल उनकी कहानियाँ मैं सुन रही थी, और पटाखा है माशाल्लाह से, पटर 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 बस इनको बोलना होता है, और मैं ज़रा सा भी अगर इनकी कहानी ना सुनूँ तो बहुत ज़्यादा इनका मूड अपसेट हो जाता है। तो खैर इधर ये मुझे कहानी सुना रही थी और मैं ये चीज़ें पैक कर रही थी, और ये अभी मुझसे पूछ रही थी कि आप क्या पकाएंगी। मैंने कहा आज भी मैं आपको कोई सब्जी ही बना के दूंगी। मामा ये सब नहीं फ्राई करेंगी? मैंने कहा नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं फ्राई करूंगी।
बिल्कुल भी नहीं करूँगी, थोड़ा-सा तुम लोग सब्जियाँ खाओ। तो ख़ैर यहाँ पर हम अम्मा-बेटी बातों में लगे हुए थे और फिर उसको क्लास लेने ही जाना था। बस मैं ये चीज़ें सेट कर रही थी और मैं बस अब इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दूँगी। अच्छा ख़ासा टाइम मेरा सुकून में गुज़रेगा, क्योंकि अच्छा ख़ासा गोश्त, चिकन, मटन, बीफ सब धुला रखा हुआ है, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है कि आप निकालें और पका लें। लहसुन, अदरक मैं पीस के रख लेती हूँ, तो उससे बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये जो है, ये मैंने बारबेक्यू जो चिकन के वो बना के रखे थे चंक्स, ये वो हैं तंदूरी चिकन। और बाकी ये जो चिकन मैंने धो के रखी है, कुछ मैं बोनलेस ब्रेस्ट पीस धो के रख लेती हूँ कि एकदम से बनाना हो तो मैं बना लूँ। कुछ मैं पॉपकॉर्न चिकन के चिकन जो है क्यूब्स में काट के रख लेती हूँ। चाउमीन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं वो स्ट्रिप्स में काट के रख लेती हूँ। मैं इस तरह से जो ये पपीते हैं उसका पेस्ट बना के और मैं इस तरह से चम्मच से प्लेट में डाल के थोड़ा सा पतला कर देती हूँ, फ्लैट सा कर देती हूँ और उसको फ्रीज कर लेती हूँ कि ये 1 kg में एक मैं पीस निकालती हूँ और डाल देती हूँ। और ये चीज़ें और चीज़ और मोज़रेला, चेडर, ये तो मेरे घर में हमेशा रहती है, क्योंकि बच्चों को बेतहाशा पसंद होती है, तो मेरी कोशिश होती है ये सब चीज़ें घर में रहें। तो ख़ैर ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग कैसा लगा और क्या देखना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे अपनी उससे बताइएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।